आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 6 संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे यह पता चलता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इन संकेतों को समझने वाले केवल 2% लोग होते हैं। अगर आपने इन संकेतों को महसूस किया है तो समझ जाए कि आपका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को परखते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि वह व्यक्ति उनके खास उद्देश्य के लिए चुना गया है। क्या आप भी उन खास लोगों में से हैं जिन्हें यह संकेत मिल रहे हैं? अगर आपके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं, अगर आपका मन बार बार बेचैन हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यह परमेश्वर का संकेत हो सकता है। तो चलिए इस रहस्यमय सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं उन 6 गहरे संकेतों के बारे में जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। प्रियो, ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है। यह आपके जीवन का वह क्षण है जब आप परमेश्वर की योजना को समझने का पहला कदम उठा रहे हैं। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हर संकेत के पीछे एक गहरी और चमत्कारिक कहानी छुपी हुई है। वीडियो में बताया आखिरी संकेत जिसे आपने समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन 6 रहस्यमय संकेतों के बारे में जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला संकेत है जीवन में अचानक संकट और कठिनाई आना। प्रियो, जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा हो और अचानक कई समस्याएं एक साथ आने लगें, तो यह एक बड़ा संकेत है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि कठिनाइयां अक्सर परमेश्वर की योजना का हिस्सा होती है। याकूब 1:2 और 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, इसका अर्थ है कि ये कठिनाइयाँ केवल बाधाएं नहीं हैं, यह अवसर है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके ऊपर अपना भरोसा बनाए रख सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक कठिन समय शुरू हो जाए और ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हैं, तो यह परमेश्वर की परीक्षा होती है। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। इस समय में परमेश्वर पर का भरोसा कम ना होने दें। हर रोज़ प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन करें। अब चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत है प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिलना। प्रियो, हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने अपनी इच्छाओं, समस्याओं और सपनों को उनके सामने रखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी भी प्रार्थना करें उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। आप निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुन भी रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भजन संहिता 27वां वचन 14 में लिखा है, यहोवा की बाट जो हियाव बांध और तेरा मन दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो। प्रियो, परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके समय पर भरोसा करते हैं या जल्दबाजी में अपना विश्वास खो देते हैं। बाइबल में वर्णित हन्ना की कहानी इसका मुख्य उदाहरण है। हन्ना, जो समूएल की माँ थी, एक संतान के लिए वर्षों तक प्रार्थना करती रही। वह बांझ थी और समाज में अपमानित होती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई सालों बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे समूएल जैसा महान पुत्र मिला। अगर हन्ना ने बीच में ही हार मान ली होती तो शायद वह आशीष से वंचित रह जाती। अगर आपके भी प्रार्थना का उत्तर जल्द ना मिले तो परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कम ना होने दे, बल्कि हन्ना की तरह नियमित प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जब आप परमेश्वर के परीक्षा में सफल होंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत है 3 से 5 बजे के बीच में नींद टूटना। प्रियो, अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच बार बार टूटती है तो इसे केवल एक सामान्य घटना मानकर नज़रअंदाज न करें। यह कोई संयोग नहीं है। बाइबल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक दिव्य संकेत होता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह समय बाइबल के अनुसार स्पिरिचुअल वॉच टाइम यानी आत्मिक जागरूकता का समय माना जाता है। इस समय परमेश्वर के साथ आत्मा का गहरा संबंध बनता है। अगर आपकी नींद इस समय टूटती है
तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भजन संहिता 119 वचन 147 में लिखा है, मैं प्रभात से पहले उठकर सहायता के लिए पुकारता हूँ, मैं तेरे वचन में आशा रखता हूँ। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि सुबह जल्दी उठने का समय प्रार्थना और परमेश्वर के साथ जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। कई बार परमेश्वर आपको 3 से 5 बजे के बीच जगाकर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी ओर ध्यान देंगे। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने आराम और सोने को छोड़कर उनकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए तैयार हैं। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तो वह आधी रात को सो रहा था। शमूएल ने 3 बार परमेश्वर की आवाज़ सुनी और अंततः उसने जवाब दिया। यह कहानी सिखाती है कि जब भी आपकी नींद टूटे तो इसे परमेश्वर का बुलावा समझें। 3 से 5 बजे के बीच नींद टूटना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, यह परमेश्वर का संकेत होता है कि वे आपको कुछ सिखाना या बताना चाहते हैं। यह समय प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और आत्मिक जागरूकता का है। इसे अनदेखा न करें, क्योंकि यह संकेत होता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसे नज़रअंदाज न करें। अब चलते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत है लोगों का अचानक आपके खिलाफ होना। प्रियो, कभी कभी जीवन में आप पाएंगे कि जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे वे अचानक आपके खिलाफ हो जाते हैं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन बाइबल के अनुसार यह संकेत है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह स्थिति आपको